हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है। विष्णु शंकर जैन आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। पांचों महिलाओं ने जिन्होंने श्रृंगार गौरी में याचिका लगाई थी उनके वकील हैं आप। सर, आज जजमेंट है, क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या दलीलें रही कोर्ट में? क्योंकि जो इंतजामिया पक्ष है वो ये कहता रहा कि ये याचिका है वो 1991 का जो पूजा स्थल कानून है उसका उल्लंघन है। देखिए, हमारा ये कहना है कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, मुस्लिम के पक्ष में अप्लाई नहीं होता है। उसका कारण ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप इंटैक्ट रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप यहाँ पे एक हिंदू मंदिर का था। एडमिटेड फैक्ट है कि नवंबर 1993 तक व्यास जी उस तथाकथित मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा करते चले आ रहे हैं। उसके वायलेशन में मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसने ये एक्ट तो 1991 में है, नवंबर 1993 में व्यास जी को किसने उस तहखाने से डिस्पोजेस किया बैरिकेडिंग लगा के, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करते हुए डिस्पोजेस किया। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहाँ पे हमारे पक्ष में अप्लाई होता है। और धार्मिक स्वरूप क्या है किसी प्रॉपर्टी का, ये क्या मैं और आप यहाँ पे तो डिसाइड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये कोर्ट ऑफ लॉ में सीपीसी के तहत एविडेंस देके एग्जिबिट्स करके सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, लीगल पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, उसके बाद ही एविडेंस के बाद सूट में डिसाइड हो सकता है। सिर्फ कोई आदमी कह दे कि ये जगह मस्जिद है या कोई आदमी कह दे मंदिर है तो उससे धार्मिक स्वरूप तय नहीं हो जाता है। धार्मिक स्वरूप हमेशा एविडेंस के आधार पर कोर्ट के पटल पर तय होता है। विष्णु जी, जो आज जजमेंट होगा उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? मान लीजिए अगर ये जजमेंट आपके पक्ष में आता है, कोर्ट कहता है मेंटेनेबल है, उसके बाद आगे क्या होगा? हमारे दर्शकों को समझाइए। इसके आगे हमने एप्लीकेशन दे रखी है 80G की, जो तथाकथित वो फाउंटेन कहते हैं, हम शिवलिंग कहते हैं, उसके नीचे जो आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाने की हमने मांग की है, क्योंकि हमारा कहना है ये शिवलिंग बहुत नीचे तक गया, इसका भी अर्गाह में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ASI की हम मांग करने वाले हैं, कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले हैं, कमीशन की रिपोर्ट को फाइनलाइज करने का काम करने वाले हैं, जो हमारे बुक्स और जितने रिकॉर्ड्स हैं उसको एग्जिबिट करने का काम करने वाले हैं, जो ओरल एविडेंस लीड करने वाले हैं उन सारे एविडेंसेस का एफिडेविट इन चीफ प्रिपेयर करने का काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में होंगी। सर, आखिरी सवाल, इस जजमेंट का दूसरे जो केसेस हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में ASI का जो सर्वे वाला केस चल रहा है वो, और जैसे भी अभी आप सुप्रीम कोर्ट में भी चाहे वो वर्शिप एक्ट को लेकर के, इस जजमेंट का दूसरे जो केसेस का है, मथुरा केस भी चल रहा है, उस पर उन तमाम मामलों पर क्या इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मथुरा के केस में हम 7-11 की स्टेज को जीते, पर जो मथुरा के केस का ऑर्डर है वो काशी के केस पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट में और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर एक जज अपने जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पे अपने जजमेंट्स पास करते हैं, और उसका दैट हैज़ नो बियरिंग ऑन दी अदर केसेस। तो वो उसी केस के फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेगा। इसलिए आज जो जजमेंट आएगा वो काशी के केस में जो हमने मुकदमा फाइल किया है 5 महिला वादियों की तरफ से, उन्हीं के केस के फैक्ट्स पे अप्लाई करेगा। इट विल हैव नो बियरिंग और इट विल नॉट हैव अ बाइंडिंग और प्रेसिडेंशियल इफेक्ट ऑन अदर जज। ये जो जजमेंट होगा वो सुप्रीम कोर्ट आप लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था फैसला करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब को कि वो प्रायोरिटी बेसिस पे इस एप्लीकेशन को जो मुस्लिम समाज के लोगों ने, मस्जिद कमेटी ने फाइल की, उसको डिसाइड किया। थैंक यू विष्णु जी। तो विष्णु जैन बता रहे हैं कि काफ़ी अहम रहने वाला है, और अगर आगे आज केस जीतते हैं, यानी ये तय हो जाता है कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की जो याचिका है वो सुनने योग्य है, तो वो आगे और सर्वे कराने की मांग करेंगे। ASI का सर्वे का मामला ऑलरेडी इलाहाबाद कोर्ट में है, जहाँ पर जो वाराणसी सिविल जज ने आदेश दिया था पिछले साल की ASI का सर्वे कराया जाए, जिस पर इलाहाबाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। तो तमाम याचिकाएं हैं, लेकिन अगर आज मुकदमा ये याचिका पर फैसला इनके पक्ष में आता है तो कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। आगे जिसको कथित तौर पर शिवलिंग कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष फवारा कह रहा है, उसकी और जांच सर्वे कराने की मांग करके याचिका दायर करेंगे। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ बनारस से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।